हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक से ही। और अभी मैं सुबह का सारा काम कर ली हूँ, नहाना धोना हो गया है, भगवान की पूजा हो गई है और किचन का भी काम हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं पढ़ने बैठ गई। और पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे मेहनत का फल मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है, पर हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। तो वही वाली कहावत है कि हमें फल मिले या ना मिले, लेकिन हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस, एमपी टेट वर्ग 2 की मेंस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया था उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का यही मन में सवाल होगा कि हम ये फॉर्म भरें कि ना भरें, क्योंकि साइंस की एक भी पोस्ट नहीं है और अभी ऐसा कुछ आया भी नहीं है कि मतलब साइंस वालों के लिए कुछ न्यूज आएगी, कुछ वैकेंसी जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। और बस यही सुनने को मिलता है कि साइंस वाले जो हैं उनका कोई मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं है उनकी। मैथ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी टीचर बनेंगे वो साइंस भी पढ़ा लेंगे। आप साइंस लिए, आप गलत किए, मतलब कई सारे लोग चैनल वाले हैं जो वो बनाते रहते हैं, वीडियो बताते हैं। तो इसमें से सभी लोगों को थोड़ा एक डाउट होगा कि फॉर्म भरें या ना भरें। तो देखिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें, अगर भरना है तो भरिए, एक्सपीरियंस अगर लेना है तो आप भर सकते हैं। और मेरा भी अभी कोई फ़िक्स नहीं है कि मैं भरूँगी ही, क्योंकि मैं इस टाइम पे वर्ग 2 की बिल्कुल भी तैयारी ख़त्म कर चुकी हूँ, नहीं करती हूँ। मेरा पूरा और पूरा फ़ोकस अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ 28 दिन बचा है महिला पर्यवेक्षक का, तो मैं पूरा फ़ोकस अभी उसमें दे रही हूँ। जितना भी मुझे टाइम मिलता है तो बस मैं वही पढ़ती हूँ, और ये वर्ग 2 का मैं छोड़ चुकी हूँ। तो अभी कोई फ़ाइनल नहीं है, देखती हूँ अगर जैसा भी होगा, अगर ये लगता है कि मतलब एक्सपीरियंस ही होगा, मैं भर दूँ, एग्ज़ाम दे दूँ तो दे भी सकती हूँ। और आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा आप लोग करना, नहीं तो अगर भरना होगा तो एक बार भर लेना, ट्राई कर लेना। शायद पेपर के बाद जैसे ही मेंस पेपर ले लेता है तो उसके बाद शायद कुछ वैकेंसीज आ जाएँ या कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी अपनी तैयारी उसकी ख़त्म कर दी हूँ और मेरा पूरा और पूरा फ़ोकस बस अभी महिला पर्यवेक्षक में है। उसकी मैं नोट्स वगैरह भी थोड़ी थोड़ी बना के रखती हूँ। और मुझे बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल पाता है कि मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता। मेरा सुबह से शाम तक का जो रूटीन है वो, मैं सुबह जैसे 7:30 बजे जगी, 7:30 बजे जगने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन रहता है वो करी, उसके बाद नहाई, नहाने के बाद जैसे ही आती हूँ तो भगवान की पूजा पाठ हुआ, सुबह इतने में सुबह जग जाती है तो उसको ब्रश वगैरह कराना, नाश्ता बनाना, सब खिलाना पिलाना। फिर इतना करते करते बज गए 11 साढ़े 11। फिर खाना बनाना, खाना बनाने के बाद सुबह को नहलाएंगे, उसी टाइम पे नहलाने के बाद उसको खिला पिला के फिर दुकान लेके चले आएंगे। दुकान में टाइम देना पड़ता है 4 बजे तक। 4 बजे जैसे ही फ्री होते हैं तो ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। 4 बजे से 6 सवा 6 तक ट्यूशन रहता है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, उसके बाद जैसे ही 6:15 मतलब बच्चों को छोड़े तुरंत फिर दुकान आना होता है, दुकान आ जाऊँगी। दुकान से फिर लास्ट में जाना पड़ता है 8:30 पौने 9 के करीब। 9 बजे गई, फिर खाना पीना बनाई, फिर खाना पीना बनाने के बाद सुबह को खिलाना पिलाना और सुलाने लगती हूँ। इतने में बज जाते हैं 11 सवा 11, किसी दिन तो 12 भी बज जाते हैं। जैसे जितना अगर वो दोपहर को लेट सोती है और इधर लेट जगती है तो फिर रात में भी वो लेट ही सोती है। तो किसी दिन 12 बज गए, किसी दिन 11:30 बज गए। फिर जैसे ही वो सो जाती है तो मैं पढ़ने लेकर बैठ जाती हूँ। पढ़ाई करते करते किसी दिन 1 बज गए, 2 बज गए, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ और जग के, क्योंकि मुझे पता है कि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास रात में ही टाइम है, 12 बजे से लेके मैं चाहे रात को जितने बजे तक पढ़ लूँ। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाती इधर की, अगर मैं रात भर जगूँगी 3 बजे 4 बजे तक तो मैं सुबह बिल्कुल भी नहीं जग पाऊँगी। और हर दिन ऐसा नहीं होता है कि आपके पास हर दिन टाइम है तो आप हर दिन पढ़ लोगे, क्योंकि किसी दिन कुछ दिक्कत, किसी दिन कुछ दिक्कत, एक जैसा दिन तो आपके पास होता नहीं है। ऐसा सेम मेरे पास भी एक जैसा दिन है नहीं, किसी दिन कोई भी काम, किसी दिन कोई भी काम हो जाता है। तो उसके चक्कर में मतलब दिन में इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ कि फिर रात में ज़्यादा जग भी नहीं पाती हूँ। इसके अकॉर्डिंग मतलब जितना टाइम मेरे पास रहता है
उसके हिसाब से मैं अपना थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ। और देखिए, अगर आप मन में अपने ठाने हैं तो चाहे जितनी भी रुकावट आ जाएँ, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे आपके घर में जितने भी काम हो, आप बिल्कुल काम निपटा के अपना अगर ध्येय बनाए हैं तो रात में पढ़ाई करिए, चाहे दिन में करिए, जैसे भी करिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।